अररिया प्रखंड के बेलवा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9 जकीर चौक के निकट पनार नदी में तेजी से कटान हो रहा है, जिसको लेकर यहां पर सड़क के ठीक बगल में स्थित दारुल उलूम रशीदिया जकीर चौक बेलवा के नज़दीक तेजी से हो रहे कटान से मदरसा के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर मदरसा के बच्चे और उस्ताद के अलावा ग्रामीणों ने आक्रोश प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सड़क टूटने के बाद नदी की धारा मदरसा को पूरी तरह अपनी चोट में ले लेगा। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे काफी भयभीत हैं। उन्होंने अररिया के जिला पदाधिकारी, सांसद, विधायक सभी से इस समस्या पर ध्यान देते हुए इसके कटान को रोकने की मांग की है। विदित हो कि इस मदरसा में दूर दराज इलाके के लगभग 200 गरीब बच्चे हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसा के हेड मौलाना नबी हसन, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद मुख्तार, एजाज और मोहम्मद ने कहा कि ये इलाका चारों तरफ नदी से घिरा है। एक तरफ अजगरा धार पर 10 वर्ष पूर्व बना अधूरा पुल रहने के कारण पूरी तरह बंद है। दूसरी तरफ बैरगाछी चौक तक जाने वाली सड़क पर बना 2 पुल भी पिछले वर्ष बह जाने के कारण बंद है। अब सिर्फ सूर्यापुर से मात्र एक रास्ता बच गया है। अगर नदी के कटान से जकीर चौक के निकट कटान हो गया तो यहाँ के लोग पूरी तरह पानी से घिर जाएंगे। इसलिए यहाँ के प्रतिनिधि और आपदा विभाग को इस पर विशेष ध्यान देते हुए कटान को रोकने, नदी की दिशा बदलने, चिरान करने और सड़क किनारे बोल्डर पिचिंग करने की मांग की है। इस कटान को लेके आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। कटान की बड़ी समस्या है, तो कटान को क्या लगता है कि किस तरह से रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, नदी का चिराव भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें बोल्डर पिचिंग कर सकता है। जैसे ये रोड है, रोड का बगल में जैसे बोल्डर पिचिंग किया है, उसी तरह नदी का किनारे में अगर बोल्डर पिचिंग किया जाए तो भी बच सकता है। जैसे ये इदारा है, इदारा भी बच जाएगा और ये रोड भी बच जाएगा। हजारों गांव इस रोड से जुड़ा हुआ, जो किशनगंज से लोग इसी शॉर्टकट में आना चाहता है तो इसी रोड से आना जाना होता है। जो कि अजगरा पुल का उद्घाटन तस्लीमुद्दीन साहब का किया हुआ है, लेकिन वो अभी तक निलंबित पड़ा हुआ और कोई उसका देखवाला नहीं है अभी तक। जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में अभी तक पड़ा हुआ है। बहुत बार मुद्दा उठा, लेकिन यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग सोचते हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए कुछ करे, जो कि हम लोगों का हिफाजत हो। किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज? मामला ये है सर कि एक बगल में मदरसा है, उसके बगल में नदी है, और नदी का जो कटान है वो इतना मतलब इंतहाई इतना तेज है कि कभी भी जो है वो करते करते इदारा जो है कि नदी के चपेट में आ सकता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे इस इलाके से कई गांव जुड़े हुए हैं इस रोड से, और हम लोगों को कोई इमरजेंसी सेवा होता है तो उसके लिए डायरेक्ट हम लोग अररिया जाते हैं। लेकिन जबकि हमारे घर के बगल में 3 जगह ऐसी है जहां पर हर चीज इमरजेंसी हमको दस्तयाब हो सकती है। जैसे बैरगाछी है, वो रोड भी टूटा हुआ है। बगल में तुर्केली है, वहां पे जो है कि बरसों से वो पुल जो है टूटा हुआ है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब अगर हमारा बच्चा या हमारी बीवी या हमारे अड़ोस पड़ोस के कोई भी लोग अगर बीमार पड़ जाए और अगर उसको तुर्केली ले जाना पड़े तो सिवाय जो है कि पूरा मतलब नंगा होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट से और यहाँ के जो सांसद हैं उनसे ये अपील करते हैं कि भाई इस इदारे के लिए, खास तौर से इस नदी के कटान को रोकने के लिए कुछ इनके लिए जो बंदोबस्त किया जाए, और हमारे इलाके से जो रोड जुड़े हुए हैं उस रोड को बनाने का प्रयास करें। क्या समस्या है मौलाना यहाँ? समस्या यहाँ बहुत सारे हैं। पहला समस्या तो ये मसला, ये नदी देख रहे हैं आप, ये नदी, ये रोड PWD की है और ये मदरसा है। अब यहाँ से 50-60 फीट की दूरी पर नदी है, आप देख रहे हैं नदी, इसके बहाव और कटान बहुत तेज है। आप पीछे सा ये जो होकर के आप आए हैं, वहाँ आधी रोड भी कट गई है और इस सिलसिले में दरखास्त भी दी गई है। थोड़ा सा नीचे से कुछ बोरा से पैक किया गया है तो जिसकी वजह से वो टिका हुआ है, लेकिन वो कटान वहां से रोड काटते हुए आगे चल करके ये रोड भी कटेगी और इनका निगरान और देखने वाला कोई नहीं है। कौन इसकी निगरान है, कौन इसके जिम्मेदार है, ये आप ही लोग बताएंगे। कौन इसके जिम्मेदार है? इंतजामिया है
या पब्लिक नुमाइंदा है, कौन है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये किसी को कोई खबर नहीं, कोई झांकने नहीं आता है। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा मसला आप सुरजापुर नुक्कड़ पर देखे होंगे, पुल बन रहा है। सैलाब में लोगों का आना जाना कैसे होगा, इसका भी कोई जिम्मेदार नहीं है। पुल वक्त रहते हुए क्यों नहीं बनता है, और अगर जब बनना शुरू होता है तो उसको कई साल क्यों लग जाता है। उसी तरह से आप आइए, पीछे जिस मोड़ से आप आए हैं, एक सड़क जाती है बैरगाछी, 20 में बना, 21-20 के सैलाब में वो बह गया। फिर 21 में बना, फिर वो 2 पुल, जो पुलिया छोटा छोटा पुल था, 6-6, 7-7, 10 फीट का कितना था, वो बह गया। अब सवाल ये है कि जब 20 में बह गया, 21 में बह गया, तो इंतजामिया और उसके निगरान जो कोई भी है, इंजीनियर है, कौन है, नहीं है, तो उनको तो देख लेना चाहिए कि बार बार ये पुल क्यों बह रहा है, सड़क क्यों टूट रही है, और पानी का बहुत जबरदस्त दबाव है उस जगह। वहां तो 30-40 फीट का पुल चाहिए था, तो इतना बना करके वो 21 में बह गया, 22 में बह गया, 23 में बह गया, और 23 में जो बहा तो अब नहीं बना है। वो हर साल बनता रहा मुसलसल। ये इंतजामिया या जो भी उसके निगरान है, जो भी उसके बनाने वाला है, जो प्रोजेक्टर हैं, उनके इल्म में होना चाहिए कि हर साल 3 साल 4 साल मुसलसल ये पुल टूटा क्यों, रास्ता क्यों बाधित हुआ। जब सैलाब का ये आता है तब पानी का बहाव इतना होता है कि आदमी तो पैदल खैर जा ही नहीं सकता, काफी पानी रहता है, बहुत पानी रहता है। तो उसमें इनको घूम करके या तो अररिया जाए या उधर, और उधर से मदरसे में हमारे इधर यहाँ भूना तक के तालिब इल्म हैं। भूना है, मसूरिया है, महलगांव है, डुमरिया है, और उस जगह और जितने भी ये वो हैं, वो सबके तालिब इल्म हैं। उनको अगर ये तुर्कैली चौक से आता है तो 2 किलोमीटर में यहाँ पहुंच जाएगा वो। अब इसको घूम करके आना पड़ता है, 15 किलोमीटर घूम करके तब ये मदरसा आता है। ये सरकार और उसके इंतजामिया के इल्म में नहीं है। बिजली का जो मसला है, बिजली से तो हम लोग तंग हैं। बच्चों की पढ़ाई बिजली के चलते नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और गर्मी में जाने दीजिए, गर्मी सह करके जैसे कैसे भी रह ले, लेकिन रोशनी तो मिले पढ़ने के लिए। ये 150 बच्चों के तालीम मगरिब से लेकर के न दिन डूबने के बाद से लेकर के 9 बजे रात तक है, और बिजली रहती नहीं है। अररिया वाले वो कहिए जेई को तो वो तो महलगांव वाला का है, महलगांव वाले कहिए कि वो तो रूरल एरिया अररिया वाले का है, वो देखेगा। ये हमसे खुद कहा गया है। बहुत ही तंग हो करके कभी कभी हम आबिदुर रहमान जो हमारा एमएलए है उनको कहते हैं, तो वो जब कुछ कहता है तो 12-24 घंटा के लिए बिजली दुरुस्त, फिर जू के तू, फिर वैसे वही हाल है। क्या मांग करते हैं? तो हमारा ये है कि या तो अररिया से या कुसियारगांव से, ये जो घाट टोला देख रहे हैं ना सामने, ये कुसियारगांव से है, बेहतरीन सप्लाई है, 1/2 किलोमीटर है यहाँ से। या इधर सुरजापुर देख रहे हैं आप, वो बेहतरीन वहां सप्लाई है, वहां से जोड़ दे, कहीं से भी बहरहाल जोड़ दे, ताकि मदरसे के तलबा के तालीम में नक्श न आए, कमी न आए, गड़बड़ी न हो। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग, मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।